हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेड यूनियंस के बारे में। जैसे मैंने हिस्ट्री में आपके पैकेज बनाए हैं अलग अलग, जैसे पीजेंट मूवमेंट का अलग एक पूरा लेक्चर है, उसी तरह पेपर्स का एक अलग लेक्चर है, ठीक है, जिसमें सारे जर्नल्स न्यूज़पेपर जितनी भी बातें हैं इस तरीके से अलग अलग जैसे मैंने पैकेज बनाए हैं, उसी तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशन में पैकेज है ट्रेड यूनियन का। ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी हम बात करेंगे। जो हमने पहले पढ़ लिए हैं उनकी भी हम समरी करेंगे, और जो आगे हमने नहीं पढ़े हैं उनकी बात करेंगे। यानी ये जो लेक्चर है पूरा एक पैकेज है ट्रेड यूनियन का, ठीक है। इसमें जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेड यूनियंस के बारे में वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन चीज क्या है। तो मैंने आपको बताया पहले भी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन से रिलेशन आते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ही रिलेशन आता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में रिलेशंस आते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉय के, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के भी। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ही रिलेशन इसमें काउंट होता है। एम्प्लॉय का अगर आपस में एम्प्लॉय से भी कोई डिस्प्यूट है, एम्प्लॉयर का अगर आपस में एम्प्लॉयर से भी कोई डिस्प्यूट है, वो भी इसमें काउंट होता है, ठीक है। तो ये तीनों रिलेशंस इसमें काउंट होते हैं। पार्टीज कौन कौन होती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में पार्टीज कौन कौन होती हैं, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉय एसोसिएशन, ठीक है। टोटल 6 इसमें मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय एसोसिएशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर एसोसिएशन, पांचवा गवर्नमेंट और छठा लेबर कोर्ट्स, ठीक है। तो हमने एम्प्लॉय और उनके एसोसिएशन और एम्प्लॉयर और उनके एसोसिएशन को अलग से काउंट क्यों किया है? क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है कि आपको अगर रहना है कंपनी में तो आपको यूनियन ज्वाइन करना ही पड़ेगा। हमने कलेक्टिव बार्गेनिंग के लेक्चर में बात करी थी कि इंडिया में ट्रेड यूनियंस या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग इतने ज्यादा सक्सेस क्यों नहीं हुए हैं, इतने ज्यादा ये लोग प्रभाव में क्यों नहीं है। क्योंकि इंडिया ने इतने कोड बना रखे हैं, इतने सारे एक्ट्स हैं कि जो भी दिक्कत होगी उसको पहले एक्ट से देखा जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो है ट्रेड यूनियंस इतनी ज्यादा सक्सेसफुल पावरफुल नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड यूनियन का अलग से काम करने के लिए भी टाइम दिया जाएगा। आपको जो भी कुछ करना है वो कंपनी के कामों के अलावा आपको करना पड़ेगा। कोई भी एम्प्लॉय मना नहीं कर सकता कि मैं ओनली ट्रेड यूनियन का ही काम करूंगा। तो इंडिया में कोड इतने हैं, सरकार ने इतनी सारी चीजें बना रखी हैं कि वो भी एक बहुत मजबूत पार्टी है, और साथ में लेबर कोर्ट्स। और यहाँ पे फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 19 में आपको फंडामेंटल में आएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच में मैं पहले आपको बता दिया कि आर्टिकल 19 के तहत असेंबली एसोसिएशन ये सब बनाने का हमको अधिकार है। और उसमें ही एक मूल अधिकार ये भी है कि राइट नॉट टू एसोसिएट, यानी आपके पास ये भी अधिकार है कि आप एसोसिएशन में हिस्सा नहीं भी ले सकते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं कि आपको लेना ही पड़ेगा वरना आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए राइट जब एसोसिएशन बनाने का है उसमें शामिल नहीं भी हो सकते आप, ये भी आपका मूल अधिकार है, ध्यान रखें, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है एम्प्लॉय अलग हो गए और एम्प्लॉय एसोसिएशन अलग हो गई। ऐसा नहीं है कि सारे ही उस एसोसिएशन में होंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसी तरह से एम्प्लॉयर अलग है और एम्प्लॉयर एसोसिएशन अलग है, और कोर्ट अलग है और सरकार अलग है, ठीक है। तो ये 6 पार्टीज होती हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेड यूनियंस को किस किस तरीके से देखा जाता है, इसकी क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। तो यूनिटरी जो है एक एस्पेक्ट पहला जिस पे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि दोनों को अधिकार मिलने चाहिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों अधिकार मिले, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक। ये कौन सी एस्पेक्ट में आता है? तो इसका आंसर था प्लूरलिस्टिक। क्यों? क्योंकि यूनिटरी जो है एस्पेक्ट वो क्या कहता है कि एक ही मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी जो एम्प्लॉयर का जो मैनेजमेंट है वही होना चाहिए, और जो एम्प्लॉयर का मैनेजमेंट है वही होना चाहिए, और एम्प्लॉय को सीधा सीधा मदद करनी चाहिए जैसा जैसा एम्प्लॉयर बोलता है। यानी ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं करती इस अप्रोच के हिसाब से। जो एस्पेक्ट है यूनिटरी एस्पेक्ट, इसमें ट्रेड यूनियंस जो है बेकार हैं, वो जबरदस्ती की अथॉरिटी हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, और उन्हीं की वजह से सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी ही नहीं चाहिए, ये सब बेकार है, ट्रेड यूनियन होनी ही नहीं चाहिए, और एक ही यूनिटरी दोनों का एक साथ एक ही अप्रोच होनी चाहिए कि हमको बिजनेस को बढ़ाना है, ये कहती है यूनिटरी एस्पेक्ट, ठीक है। ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है। प्लूरलिस्टिक का मैंने आपको बताया कि दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। ये कहता है कि दोनों का जो सोच है, दोनों का जो मेथड है, दोनों के जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर का जो इंटरेस्ट है वही एम्प्लॉय का भी होना चाहिए, ठीक है। दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए दोनों के लिए काम करने चाहिए। यानी आज जो चलती है इंडस्ट्रीज में एस्पेक्ट वो कौन सा है? प्लूरलिस्टिक, यानी दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए जिससे बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़े
और वो अच्छे तरीके से चल सके। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है रेडिकल या मार्क्सिस्ट। तो मार्क्सिस्ट, ये मैंने आपको हमेशा से कहा, मार्क्सिस्ट या कार्ल मार्क्स, जहां भी नाम आता है, ये क्या इनकी सोच है कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो पूंजीवादी लोग हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, वो शोषण करते हैं एम्प्लॉय का, इसलिए उनको उखाड़ फेंकना चाहिए एम्प्लॉयर को, और जो पूरी कंपनी है वो एम्प्लॉय को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए और वही लोग चलाएं। यानी पूंजीपतियों को हटा दो और सीधे सीधे जो है टेक ओवर कर लो। तो ये अप्रोच है मार्क्स की, ये भी आज नहीं चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एस्पेक्ट हैं तीनों जिनसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में डिफरेंट अप्रोचेस, ठीक है। तो डिफरेंट अप्रोचेस कौन कौन सी हैं? वेब्स, हॉक्सी, टेनेनबाम, मार्क्स और गांधीज्म, ठीक है। तो ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं। पिछली बार हॉक्सी से क्वेश्चन आया था, इस बार किस से भी आ सकता है, ये भी हमने पढ़ी है पहले, इनको देख लेते हैं क्या क्या है ये। वेब्स की जो अप्रोच है वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की अप्रोच है कि जो लोकतंत्र है उसको अगर हम इंडस्ट्री में ले आएंगे तो वही ट्रेड यूनियन है, यानी ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, इनके हिसाब से, और लोकतंत्र के हिसाब से काम चलना चाहिए, सबकी सुन के काम होना चाहिए, ठीक है। हॉक्सी का ये कहना है कि जो ट्रेड यूनियन है वो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, यानी बिजनेस अच्छा चले उसकी बजाय ये दिमाग की उपज है, ठीक है। दिमाग के हिसाब से यूनियन, ये जो एसोसिएशन है बनी है, ठीक है। और ना सिर्फ इसका बनना जरूरी है बिजनेस अच्छा चले, इसके लिए अधिकार एम्प्लॉयर दोनों के वो भी सुरक्षित रहें, उसके लिए भी ये होनी चाहिए, ठीक है। टेनेनबाम की कैपिटलिस्ट अप्रोच है, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अप्रोच। पूंजीवादी, सिंपल सी बात है, ये बात करेंगे कि जो एम्प्लॉयर है वो सही है। जो यूनिटरी अप्रोच थी, ये सारी जितनी, इसीलिए मैंने लेक्चर 1 बनाया है कि आप देखेंगे कि एक तरह से सब बात करने वाले एक साइड हैं और एक तरीके से बात करने वाले सब एक साइड है, ठीक है। उसी तरह से एस्पेक्ट, अप्रोच, टाइप हो, सिक्योरिटी मेजर हो, सब में अलग अलग दिखेंगे, लेकिन बातें सब, एक सेट अलग है, एक सेट अलग है, ठीक है। तो जो टेनेनबाम है वो कैपिटलिस्ट अप्रोच पे बात करते हैं कि जो भी दिक्कतें हैं वो मशीनों की वजह से हैं, ठीक है। दिक्कतें एम्प्लॉयर की वजह से नहीं है, दिक्कतें जो हैं वो मशीन की वजह से है। मशीन की वजह से नौकरियां कम हो रही हैं और इससे शोषण हो रहा है एम्प्लॉय का, उसमें एम्प्लॉयर का कोई हाथ नहीं है, और इसीलिए जो है जो एम्प्लॉय है उसको पूरा पूरा एम्प्लॉयर की माननी चाहिए और कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मार्क्स की बिल्कुल उल्टी अप्रोच आएगी इससे, एंटी कैपिटलिस्ट, जिसको हम रिवोल्यूशनरी अप्रोच भी कह सकते हैं। ये वही कहते हैं कि आप सत्ता परिवर्तन कर दीजिए, आप उखाड़ फेंकिए एम्प्लॉयर को और बिल्कुल हटा दीजिए और खुद टेक ओवर कर लीजिए, यानी जो मजदूर हैं वो हटा दें ऊपर वालों को और वही चलाएं। ये मार्क्स की अप्रोच है, ठीक है। लास्ट में है गांधी अप्रोच। तो गांधी जी की अप्रोच है सर्वोदय अप्रोच, यानी सबका उदय, सब लोगों की सुनी जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की, ये भी पूछे गए थे। तो टाइप से जो है 2 तरीके से होते हैं, एक पर्पस के आधार पे, यानी उनका उद्देश्य क्या है बनने का, और दूसरा मेंबर्स के आधार पे कि कौन कौन से मेंबर हिस्सा ले सकते हैं। तो पर्पस में 2 हैं, एक रिफॉर्मिस्ट और एक रिवोल्यूशनरी। तो रिफॉर्मिस्ट जो है नाम से समझ में आ रहा सुधार के लिए बन रहे हैं, और दूसरा है रिवोल्यूशनरी, वो सत्ता परिवर्तन में कुछ अलग उनको करना है, क्रांति लानी है, ठीक है। तो रिफॉर्मिस्ट में अगर हम बात करते हैं तो जो 2 टाइप हैं वो है बिजनेस और अपलिफ्ट। बिजनेस में क्या है कि दोनों एक जैसे चल रहे हैं, जो यूनिटरी अप्रोच थी, ठीक है, उस तरह का कुछ है कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर की ही सुनता है, और वो दोनों एक बिल्कुल बहुत अच्छे उनके रिलेशन है, एक तरीके से काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय भी चाहते हैं कि जो है बिजनेस बहुत तरक्की करे, कंपनी हमारी तरक्की करे, तो इस तरीके से अप्रोच है, उसको कहेंगे बिजनेस अप्रोच। इसके बिजनेस टाइप, ये टाइप है ट्रेड यूनियन के। तो बिजनेस टाइप क्या है कि दोनों एम्प्लॉयर एक जैसा सोचते हैं और एक जैसा बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कोई उनमें दिक्कत नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, और अगर होता है तो उसको पीसफुली सुलझा लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अपलिफ्ट जो टाइप है। तो अपलिफ्ट इस टाइप में क्या है, इसको फ्रेंडली या आइडियल ट्रेड यूनियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंडली ट्रेड यूनियन, आइडियल या अपलिफ्ट, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही टाइप है। इसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है उनके इतने अच्छे रिलेशन है, उनके फ्रेंडली रिलेशन है, ठीक है, कि वो दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, और जो एम्प्लॉयर है वो बेसिकली सोच रखता है इंश्योरेंस की और सोशल सिक्योरिटी किसी तरह से मैं अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर पाऊँ, यानी उसके भले की वो सोचता है। बहुत ही अच्छा रिलेशन है, एक आदर्श रिलेशन है, इसीलिए उसको आइडियल टाइप हम बोलते हैं, ठीक है।
इसके बाद है रिवोल्यूशनरी, तो इनका काम जो है क्रांति लाना है, सुधार नहीं लाना चाहते। तो क्रांति लाने के अलग अलग टाइप हैं। पहला है अनार्किस्ट यानी अराजकतावादी, तो अराजकता फैला के आप जो है सत्ता परिवर्तन कर दोगे, ऊपर चले जाओगे, ये हो गई अनार्किस्ट टाइप। इसके बाद है पॉलिटी, तो आप राजनीति के तरीके से जो है अधिकारों में हिस्सा लोगे एम्प्लॉयर से, ठीक है, ये है पॉलिटी का टाइप जो है रिवोल्यूशनरी का, ट्रेड यूनियन का टाइप। इसके बाद है प्रीडेटरी, यानी पहले से कोई व्यवस्था नहीं, यानी अनार्किस्ट या पॉलिटी ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रीडेटरी यानी पहले से चलती हुई व्यवस्थाओं को छोड़ के और कुछ उस टाइम पे नई व्यवस्था अपना के अगर ऐसा करते हो, मार्क्स के अप्रोच अपनाते हो, क्रांति लाते हो, तो वो हो गया प्रीडेटरी ट्रेड यूनियन का टाइप। और उसके बाद है गुरिल्ला, लास्ट रिवोल्यूशनरी में टाइप है गुरिल्ला। तो गुरिल्ला वार्स क्या होते हैं? छुप के हमला करना, एकदम से हमला करना। तो ये तो आजकल कहीं नहीं चलता है, लेकिन बस एक टाइप है। इसका मतलब क्या है कि आप ये पूरी ट्रेड यूनियन एक साथ नहीं, कुछ लोग जिन्हें बहुत दिक्कत है वो अपना ग्रुप बना के इस तरह से वार करेंगे, तो वो गुरिल्ला यूनियन का टाइप हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंबर के आधार पे। दोनों टाइप से क्वेश्चन आए थे, इसलिए मेंबर्स के आधार पे भी देखिए। इसके टाइप है क्राफ्ट, दूसरा है इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ, तीसरा स्टाफ और चौथा जनरल यूनियन। तो क्राफ्ट नाम से समझ में आ रहा है कोई ऐसा क्राफ्ट जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को ना देखते हुए, क्राफ्ट को देखते हुए एक ही क्राफ्ट के लोग जो हैं वो एसोसिएट होंगे, उसको हम बोलेंगे क्राफ्ट यूनियन। इसके बाद है इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ, तो इसमें क्राफ्ट को ना देखते हुए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखते हुए, पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री को देखते हुए लोग एसोसिएट होंगे, उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ यूनियन। इसके बाद जो स्टाफ है, यानी क्राफ्ट अलग है, इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ अलग है, और तीसरा जो है स्टाफ, उसमें क्राफ्ट और इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ का मिक्स है, यानी उसमें क्राफ्ट वाले भी आ सकते हैं और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई स्टाफ यूनियन, ये बड़ी हो गई, इसमें क्राफ्ट भी आ सकते हैं और कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से भी आ सकते हैं। और चौथी है जनरल यूनियन, जिस पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल यूनियन कैसी यूनियन होती है जिसमें कोई भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्राफ्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अदर ट्रेड यूनियन, यानी कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी किसी भी क्राफ्ट के हो, किसी भी इंडस्ट्री के हो, किसी भी और ट्रेड यूनियन के हो, आप हिस्सा ले सकते हो, उसको बोलते हैं जनरल यूनियन। और यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं, सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन के क्या सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, क्या उनके सिक्योरिटी के तरीके हैं। अब सिक्योरिटी क्यों करनी पड़ रही है ट्रेड यूनियन की? क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी ही नहीं करोगे तो लोग उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, फीस देनी पड़ेगी कुछ, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की फीस आप कह लो उसको, वो क्यों देंगे? लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। जब ज्वाइन ही नहीं करेंगे, जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे नहीं ट्रेड यूनियन में, तो ट्रेड यूनियन की मानेगा कौन? ठीक है, इसलिए उसके सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं कि कैसे हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, उसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन के सिक्योरिटी मेजर्स इनमें से कौन सा नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्लोज्ड शॉप। क्लोज्ड शॉप जो मेजर है, इसमें क्या है? क्लोज्ड आपको नाम समझ में आ रहा है, बंद। इसमें आप एंट्री ही तभी जब ले सकते हो किसी, अगर इंडस्ट्री में आपको एंट्री लेनी है तो पहले आपको उसकी यूनियन ज्वाइन करनी पड़ेगी। जो यूनियन का मेंबर नहीं है उसको एंट्री ही नहीं मिलेगी, वो इंडस्ट्री में एम्प्लॉय बन ही नहीं सकता है। पहले आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी उस यूनियन की। जब आप मेंबरशिप लोगे तभी आप एंट्री कर सकते हो। ओनली यूनियन मेंबर्स आर अलाउड टू ज्वाइन द कंपनी। ठीक है, और इसका उल्टा भी सही है कि अगर आप रिजाइन कर देते हो यूनियन से तो आप कंपनी से भी चले जाओगे। ठीक है, तो ये फुल्ली क्लोज्ड है। क्लोज शॉप का मतलब है कि आप एंट्री ही नहीं कर सकते अगर आप यूनियन के मेंबर नहीं हो, पहली बात। दूसरा, अगर आपने यूनियन छोड़ दी तो आपको कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड शॉप। दूसरा है यूनियन शॉप। यूनियन शॉप में आप कंपनी तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले आप यूनियन के मेंबर बनोगे तभी आप कंपनी में ज्वाइन करोगे। इसमें आपको कंपनी ने तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इस यूनियन को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन शॉप। आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, आपके ज्वाइनिंग होने के 30 दिन, मतलब 30 डेज, 60 डेज, जो भी उन्होंने दिया है, 1 महीना 2 महीना, उसमें आपको ज्वाइन करना पड़ेगा यूनियन को। अगर आपने उस टाइम पीरियड में यूनियन को ज्वाइन नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आपने यूनियन से रिजाइन कर दिया, मतलब आप पहले मेंबर हो फिर आप यूनियन से रिजाइन करते हो, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यूनियन शॉप मेजर भी क्लोज शॉप जैसा ही है, बस इसमें आप एंट्री बिना मेंबर बने ले सकते हो, लेकिन एक फिक्स टाइम में आपको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेते हो तो आपको निकाल दिया जाएगा।
अगर आप यूनियन से रिजाइन करते हो तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही टाइट मीजर हैं। ठीक है, क्लोज शॉप और यूनियन शॉप, इनमें आपको यूनियन का मेंबर बनना ही पड़ेगा, यानी लगभग नहीं 100% एम्प्लॉई इसमें यूनियन के मेंबर होंगे। अगर नहीं बनेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, या फिर रिजाइन करेंगे तो भी निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्लोज्ड में तो आप आ ही नहीं पाओगे, यूनियन में आ जाओगे लेकिन ज्वाइन नहीं करोगे तो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं तीसरे मेजर की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सिक्योरिटी के मेजर हैं इनसे क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनियन बनेगी, सारे एम्प्लॉय को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, थर्ड है तरीका एजेंसी शॉप। तो एजेंसी शॉप में क्या होता है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना यूनियन का मेंबर बने। आपको एक पर्टिकुलर टाइम भी नहीं है जिसमें आपको ज्वाइन करना है, आप बिना ज्वाइन करे हुए भी कंपनी के एम्प्लॉय रह सकते हैं, लेकिन आपको एक फीस हर टाइम देनी पड़ेगी जिसको एजेंसी फीस बोलते हैं। ठीक है, तो एजेंसी फीस आपको देनी ही पड़ेगी, जिसको आप कह लो कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का हिस्सा है, कि जब सारे मजदूरों की बात की जाएगी तो उसमें आपकी बात ऑटोमेटिकली होगी, चाहे आप उस यूनियन के मेंबर नहीं भी हैं। ठीक है, आप यूनियन के मेंबर हैं या नहीं है, लेकिन जो इफेक्ट होगा वो क्यूमुलेटिव होगा, आप पे भी होगा, इसलिए आप एक कलेक्टिव बार्गेनिंग की फीस दे रहे हो एक तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए एक एजेंसी फीस एक नाम दे दिया जो आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे आप यूनियन में हो या नहीं हो। और अलग अलग देशों में और अलग एजेंसी फीस के अलावा और भी फीस लगाई जा सकती है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स फीस आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप मेंबर हो या नहीं हो। बिना मेंबर हुए आप कंपनी में एग्जिस्ट कर सकते हो, ये फर्क है, लेकिन फीस आपको सब में ही देनी थी, इसमें भी देनी है। बस मेंबर नहीं हो इतना चलेगा, लेकिन फीस आपको देनी ही पड़ेगी। तो आदमी सोचेगा जब फीस मैं दे ही रहा हूँ तो फिर ज्वाइन करने में क्या दिक्कत है, इसलिए ये भी एक टाइट मेजर है, इसमें भी आपको पूरी यूनियन बनेगी लगभग। ठीक है, कोई चाहे तो अलग रह सकता है, बाकी सभी लोग एम्प्लॉइज में होंगे। ठीक है, एजेंसी शॉप में। इसके बाद हम बात करते हैं फेयर शेयर प्रोविजन। तो फेयर शेयर प्रोविजन में क्या होता है कि जितने भी नॉन यूनियन मेंबर हैं, ठीक है, जो एजेंसी शॉप था उसमें तो आप मेंबर हो या नहीं हो, आपको एक एजेंसी फीस देनी ही देनी है। ठीक है, ये उसी तरह का है, फेयर शेयर प्राइस और एजेंसी शॉप लगभग एक तरह के हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फेयर शेयर प्राइस में क्या होगा कि जो नॉन यूनियन मेंबर हैं, जो यूनियन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से फीस लगा दी, जिसको फेयर शेयर फीस बोल दिया। वही वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का शेयर है, तो वो आपको पे करना ही करना है, चाहे आप हो या नहीं यूनियन में। ठीक है, तो ये कहाँ पे काम आता है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, पीएसयूज होते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, वहां पे आप एजेंसी शॉप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि नियम है, मूल अधिकार है, सारी चीजें आड़े आ जाती हैं। तो वहां पे फेयर शेयर प्राइस चलता है कि ठीक है आप मत ज्वाइन कीजिए, लेकिन आपको जो भी नॉन यूनियन मेंबर हैं, जो कर लेंगे वो तो है ही, जो नहीं है मेंबर उनको एक फेयर शेयर प्राइस देना ही पड़ेगा। तो ये भी एक अच्छा मीजर है, सिक्योरिटी का टाइट मीजर है, कि जब आदमी पे करेगा तो चाहेगा कि मैं ज्वाइन ही हो जाऊँ। ठीक है, तो ये पब्लिक सेक्टर के लिए काम आता है, बिल्कुल एजेंसी की तरह का है, लेकिन डिफरेंस इतना सा है कि अगर कहीं पे एजेंसी शॉप नहीं लगाने दिया जा रहा तो वहां पे फेयर शेयर प्राइस लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला सिक्योरिटी मेजर है वो है ड्यूज चेक ऑफ। तो ड्यूज चेक ऑफ इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो सब सारे जितने एम्प्लॉय हैं उनसे फीस ले लेता है। ठीक है, चाहे फेयर शेयर प्राइस हो, चाहे एजेंसी हो, चाहे मेंबर हो, चाहे नहीं हो, जितने भी लोग हैं उनसे वो खुद चेक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से फीस लेता है हर महीने, और उतना वो ट्रेड यूनियन को देता है। यानी उन दोनों के बीच में करार होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यूनियन ज्वाइन करिए नहीं करिए, वो सब एम्प्लॉयर देखेगा, वो फीस लेके दे देगा ट्रेड यूनियन को। ठीक है, यानी जो फीस कलेक्ट करने का काम है वो भी एम्प्लॉयर करता है। तो ये भी एक टाइट मेजर है। तो ये जितने भी हमने पढ़े हैं ये सब सिक्योरिटी मेजर्स हैं ट्रेड यूनियन के, जिससे ट्रेड यूनियन बनी रहे, उनमें काफी सारे नंबर्स में लोग जुड़े रहे जिससे वो स्ट्रॉन्ग बने। ठीक है, इसलिए ये सब ट्रेड यूनियन के सिक्योरिटी के मेजर्स हैं। ठीक है, इनमें कहीं मूल अधिकारों की बात नहीं है, इनमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई आंदोलन नहीं कर सकता। आपको यूनियन का मेंबर तो बनना ही पड़ेगा, नहीं बनोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो एम्प्लॉयर अपने हिसाब से ले लेगा या फिर आपको हटा भी सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो ट्रेड यूनियन की सिक्योरिटी के मेजर हैं। लेकिन इंडिया में क्या चलता है आपको पता है कि आप नहीं होंगे शामिल, ये भी आपका मूल अधिकार है, आप नहीं चाहते तो आप शामिल नहीं होंगे, फीस भी आपसे कोई जबरदस्ती नहीं मांग सकता है। तो उसको हम बोलते हैं ओपन शॉप सिस्टम। ठीक है, ये एक ट्रेड सिक्योरिटी का मेजर नहीं है, यही आंसर था जो क्वेश्चन पूछा गया था। ओपन शॉप क्यों, नाम से पता है खुला, ओपन मीन्स खुला,
तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करो, जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करो तो आप फीस दो, कुछ भी जरूरी नहीं है, ठीक है। इसीलिए ओपन शॉप है। आप यूनियन के मेंबर हो सिर्फ इसीलिए आपको नौकरी दी जाएगी, जैसा था क्लोज शॉप में नहीं है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम में ज्वाइन करनी होगी यूनियन, वरना निकाल दिया जाएगा यूनियन शॉप, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपने रिजाइन कर दिया तो आपको निकाल दिया जाएगा यूनियन से, ऐसा नहीं है। यूनियन से रिजाइन करते हो और आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप फीस नहीं दोगे तो आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी आपके ऊपर है, आप चाहो तो यूनियन ज्वाइन कर सकते हो, फीस दे सकते हो, चाहो तो नहीं ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो फीस दे नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें सब कुछ आपके हाथ में है, इसलिए इसका नाम है ओपन शॉप, ठीक है। तो ये हमने बात की इंडस्ट्रियल रिलेशन की कि किस किस के बीच में रिलेशन होता है, कौन कौन सी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। तो यूनिटरी, प्लूरलिस्टिक और रेडिकल आपने देखा। रेडिकल या मार्क्सिस्ट, तो मार्क्सिस्ट जो है वो एंटी कैपिटलिस्ट अप्रोच है, हमेशा ध्यान रखें। एंटी कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी की विपरीत अप्रोच है, ठीक है, साम्यवादी इसको आप कह सकते हो। तो ये हमेशा मार्क्स जो बात करेंगे वो बात करेंगे उखाड़ फेंकने की, परिवर्तन की, और मजदूर जो है क्रांति करें और बदल दें और पूरा टेक ओवर कर लें, ठीक है। इसीलिए अप्रोचेज हैं। फिर वेब्स की डेमोक्रेसी की अप्रोच है, होक्सी की साइकोलॉजिकल अप्रोच है, टेननबाम की पूंजीवादी अप्रोच है कैपिटलिस्ट, और मार्क्स की एंटी कैपिटलिस्ट या रिवोल्यूशनरी, और गांधीज्म की सर्वोदय अप्रोच है, ठीक है। इसके बाद में टाइप्स हमने पढ़े, रिफॉर्मिस्ट के टाइप हैं, बिजनेस और अपलिफ्ट। पर्पस के लिए टाइप है जो रिवोल्यूशनरी है, रिवोल्यूशनरी में है अनार्किस्ट, पॉलिटी, प्रेडेटरी और गुरिल्ला। मेंबर के हिसाब से हो सकते हैं क्राफ्ट, इंडस्ट्रियल एंड स्टाफ और जनरल। और सिक्योरिटी मेजर्स हमने देखे क्या होता है, क्लोज शॉप, यूनियन शॉप, एजेंसी शॉप, फेयर शेयर प्राइस, ड्यूज चेक ऑफ, और लास्ट में ओपन शॉप जो ट्रेड सिक्योरिटी का मेजर नहीं है। तो ये सारी ही चीजें हैं जिनसे ट्रेड यूनियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़े हैं सिटीजन मतलब जो कंसेप्ट हैं लेबर के बारे में, और लेबर वेलफेयर की जो डिफरेंट थ्योरीज है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। तो ये सारी चीजें हैं थ्योरी बेस्ड जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट में। तो इसको आप ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि जरूर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।